सबसे पहले बता दूं कि आप आईने की तरह जैसा देखेंगे ना, आईना भी आपको सेम रिप्लाई करेगा। आप जिस तरह कमेंट करेंगे किसी को, वो भी आपको वैसा ही रिएक्ट करेगा। ऐसा ना, आप ना सोचें कि आप किसी को बुरा भला कहें और कोई व्यक्ति इग्नोर करके चला जाएगा। नहीं, ये स्वभाव ही सबका है। और खासकर यूट्यूब के मंच पे मैं देखी हूँ, जितना ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आता है ना, उतना ही एक क्रिएटर को क्या मिलता है, ताकत मिलती है। पता नहीं और किसी को मिली हो ना मिले, लेकिन मुझे बहुत मिलती है। और मैं चाहती हूँ कि नेगेटिव कमेंट कुछ आए, ज़रूर आए, ताकि मैं उनको 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 उनके लहजे में समझा सकूं, और उस भाषा को लोग समझ पाए कि वाकई में जिसको आप सम्मान देंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। बगैर सम्मान दिए, बगैर कुछ दिए आप कभी किसी से उम्मीद ना करिए कि आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं, कोई आपसे प्रेम कर बैठेगा, नहीं। ठीक है, कहीं न कहीं कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, वो दोनों के मिलाए जोड़ने से जुड़ता है। ओके, फिर एक बात और कहना चाहूँगी, मैं एक अच्छी इंसान हूँ। मैं पत्नी बाद में हूँ, मैं माँ बाद में हूँ, मैं बहन भाई जो भी हूँ बाद में हूँ। मैं एक शिक्षिका भी बाद में हूँ। और मैं किसी की हेल्प यदि करती हूँ तो मैं इंसानियत के नाते करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक पत्नी हो गई, अब मेरे पति की तबीयत खराब है तो मैं अब इसलिए कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको हमेशा एक अच्छा इंसान देखा है कि मैं जितना बेहतर हो सके मैं एक मनुष्य के रूप में हूँ। मैं कभी नहीं कहती कि मैं महिला हूँ कि पुरुष हूँ, कि मैं क्या हूँ, ठीक है। पहले तो आप एक अच्छे इंसान बनो, और कभी भी किसी के कर्मों पर या किसी की बात पर या फिर किसी को टीका टिप्पणी करने से पहले सारी चीज़ को समझ लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि यूट्यूब पे चीज़ें ऐसे ही आप कह के चले जाओगे और वो दुआएं आप पर काम नहीं करेंगी, करेंगी। और ये दुआओं का असर है। यदि आज मैं कभी गिनाने लगूँ तो शायद मुझे 1 घंटे लग जाएंगे गिनाती। यदि मैं गिनाना स्टार्ट करूँ 2021 से लेके और आज तक के डेट को, तो गिनाना स्टार्ट करूँ तो शायद 1 घंटों लग जाएंगे कि मैंने क्या क्या यहाँ से प्राप्त किया। सारा जीवन प्राप्त किया मैंने। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर गेन करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके 50 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 50,000 हो गए, 1 लाख हो गए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे 5,000 थे, मेरे 1,000 थे, मेरे 10,000 थे, तब भी मेरे को उतना ही प्यार मिला जितना लोगों को 50,000 में नहीं मिलता ना, उस उतना प्यार मुझे 5,000 सब्सक्राइबर में मिला है। और भले आज मेरे 20,000 हैं, वो 20 लाख के बराबर हैं। समझ गए? ये बात उनको कह रही हूँ। एक प्रतिमा करके कोई कमेंट कर रही थी बार बार, अपने आप को बड़ी विद्वान कह रही थी, और एक लड़का सर्वेश करके था, बड़ा विद्वान बन रहा था बेचारा। ये मत सोचना कि मैं आपको सम्मान की दृष्टि से देखूंगी यहाँ पे, ठीक है। मैं एक मनुष्यता की दृष्टि से इस तरह से बोल रही हूँ, और मैं सम्मान उसको देती हूँ जो सम्मान के योग्य होता है। ठीक है, मैं गांव में पली बड़ी हूँ। आप मत सोचना कि मुझे कुछ भी आप बोल के चले जाएंगे और मैं ऐसे रो के चली जाऊंगी, या फिर आप मत सोचना कि मैं रिप्लाई नहीं करूंगी। जितनी ज़्यादा मैं नरम हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सरल हूँ, उतनी ही ज़्यादा मैं कठोर भी हूँ। कठोर किनके लिए हूँ? जो अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते हैं और जो कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब तो आपको नहीं मिली। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट जॉब लेना मेरे लिए कठिन काम नहीं है दोस्तों। मैं झूठ बोल के नहीं लेना चाहती। और मेरे मध्य प्रदेश सरकार की एक मतलब कि नियम है कि जिसके पास 3 बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब के पात्र नहीं है। ये नियम 2000 से लागू है यहाँ पर। पहले बात मुझे इतना नहीं कंफर्म थी। फिर काफ़ी लोग बोले कि झूठ बोल के बहुत लोग तो पेपर जॉब करते हैं, आप भी कर लो। तो मैंने कहा कि नहीं, यदि सच बोल के मुझे जॉब मिलेगी तो कर लूँगी, झूठ बोल के नहीं करूँगी। कुछ कुछ लोगों ने कहा कि अपनी बेटी का नाम किसी और के नाम पे कर दो, तो मैंने कहा ये भी नहीं करूँगी। मेरी बच्चियाँ हैं और उनको मैं उनके उनके रिकॉर्ड पे मेरा ही, हम ही माता पिता का नाम होना चाहिए। और वो लक्ष्मी है मेरे लिए। मैं कभी ये नहीं सोची कि मतलब कि उनको मैं किसी और के नाम पे कर दूँ, मैं कोई जॉब कर लूँ, नहीं। ये जिस मंच पे हूँ, यहाँ पे तो जॉब किसी जगह पे जाती तो शायद ऐसे ही मैं स्कूल कॉलेज जाती रिटर्न आती, कॉलेज जाती रिटर्न आती। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए कि पैसा मैं बहुत सारा कमा के रख लूँ और बताऊँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और फिर बताऊँ कि मेरी इज्जत बहुत बढ़ रही है। नहीं, जो सम्मान मुझे इस मंच पे मिल रहा है, जो मैं लोगों की मदद इस मंच पे कर पा रही हूँ, जितना मैं लोगों से जुड़ पा रही हूँ, वो कई गवर्नमेंट जॉब से मेरे लिए बेहतर है। ठीक है, और इस बात का मुझे जरा भी मलाल नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ। कोई मलाल मुझे नहीं है। हाँ, इस मंच को मैं कल जो मैं मेरा डिसीजन था मेरा गलत था।
कल मेरे सबसे पहले सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि जिन्होंने मुझे पहली बार सब्सक्राइब किया था। और मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे याद दिलाते रहते हैं कि मैम मैं वही हूँ जो मैंने पहली बार आपको सब्सक्राइब किया था। पहला चैनल मैंने आपको सब्सक्राइब मैंने किया था, दूसरा सब्सक्राइबर आपका मैं हूँ, तीसरा सब्सक्राइबर आपका मैं हूँ। तो जब मुझे वो आते हैं, कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैम मैं आपको शुरू से स्ट्रगल करते देख रही हूँ, 2019-20 से मैं देख रही हूँ, और मैं लंबे समय तक, अरसे तक मैं आपको देखना चाहती हूँ, इसी मंच पे देखना चाहती हूँ, और आप मेरी ताकत हैं, आप मेरी मोटिवेशन हैं, ठीक है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अरे मैं तो कुछ गलत ही करने जा रही थी, मुझे ऐसा मैंने सोच भी कैसे लिया ऐसे। 2 लोगों का अच्छे से आता है कमेंट, मुझे चैनल ले लेना है, उन्होंने कहा 10 लाख में भी देंगे तो भी कम नहीं है मेरे लिए। हाँ, मतलब ज़्यादा नहीं है मेरे लिए। वो उनकी एक लंबी टीम है, वो 5-6 लोग मिल करके और चैनल को लेना चाहते हैं। और फिर मैंने कहा कि मैं अब आपको बता दूंगी कंफर्म, पहले मैं लोगों का एक बार फीडबैक लेना चाहती हूँ। एक कमेंट कोई अनअकैडमी के टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, वो हरियाणा से हैं, उनका कमेंट आया था मेरे पास कि मुझे लेना है, आप बता दें कैसे करके। तो मैंने बताया उनको कि ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं देख रही हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं दोस्तों, वो उनकी दिली इच्छा है कि मैं ही इस मंच पे रहूं, भले मैं 4 दिन में यहाँ पे आऊँ, मैं 10 दिन बाद आऊँ, मैं 1 महीने बाद आऊँ, मैं अपनी सारी समस्या का समाधान करने के बाद आऊँ, लेकिन मैं ही दिखूँ। और ये उनका उनका प्रेम है, उनका स्नेह है और उनका लगाव है, ठीक है। तो कभी भी 2-3 चीज़ों की उम्मीद आप मत करिएगा कि आप किसी को बुरा भला बोलोगे और सामने वाला आपको बड़े प्रेम से आपका सम्मान करेगा। आईने की तरफ जैसा आप देखते हैं ना, आईना भी आपको वैसा ही देखता है। भला आप आईने की तरह से घूर के देखिए, वो आपको देखे ऐसे मुस्कुरा करके, नहीं। तो हमारे जो आंखें हैं ना, वो भी आईने का काम करती हैं, वो दर्पण का काम करती हैं, ठीक है। और कभी भी बिना पूरी बात समझे किसी को टीका टिप्पणी ना करें। जब उसके बारे में सब कुछ समझने जान ले तो ही अपना ज्ञान फेंके, अन्यथा आप मूर्ख बन के रह जाएंगे, ठीक है। और खासकर वहां पर मत बोलें जहां कोई 2 लोग बोल रहा हो, तो तीसरा ना बोले, अन्यथा तीसरे को क्या जवाब मिलता है आप खुद भी जानते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा खुश भी हूँ इस बात को लेकर के कि कल बहुत सारे कमेंट्स आए थे और आपने मुझे एक ऐसे मतलब ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई। मैं अपने जीवन की मैं एक बहादुर लड़की हूँ, और मैं शुरू से आज तक, यदि मैं ये कहूँ कि मैं अपने जीवन की एक हीरोइन हूँ, शुरू से लेके आज तक। मैंने हीरो का मतलब बहादुर होता है, हीरोइन का अर्थ बहादुरी होता है, और मैं रही हूँ बहादुर। मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं हार रही हूँ, या मैं किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहती दोस्तों। मैं सच बता दूं, मैं बहुत स्वावलंबी लड़की हूँ और मैं भरे अपने घर में नमक रोटी खा के रह लूंगी, लेकिन मैं किसी को बताने नहीं जाऊंगी कि मैं आज भूखी हूँ, समझ गए। और मैं किसी के सामने में रोना गिड़गिड़ाना भी नहीं चाहती। और ये हिम्मत मुझे मेरे यूट्यूब के मंच से मिला है। यूट्यूब के मंच ने मुझे जीना सिखाया, मुझे लड़ना सिखाया, मुझे संघर्ष करना सिखाया। यूट्यूब के मंच ने मुझे सब कुछ दिया, समझ गए। मतलब कल तक मैं ऐसा था कि यदि मैं नौकर की तरह रही हूँ कि मैं दिन भर घर का काम बस करती जाऊं, खूब मैं बातें सुनूं, इसकी सुनूं, उसको सुनूं। सुना, मैंने बहुत सुना, 15 साल मैंने सुना, लेकिन इस मंच ने मुझे ये सिखाया कि आप तब तक ही सहो जब तक कि आप काबिल नहीं हो गए हैं। यदि आप उस काबिल बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, कि लोग उतना ही आपको समझ जितना आप सह सके। और इस मंच ने मुझे जीना सिखाया है। तो इस मंच पे किसको कह रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा एक यूट्यूब फैमिली है जो बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, उनका हृदय बहुत बड़ा है। वो सभी भैया, सभी लड़के लड़कियां हैं, सभी भैया बहन मेरे बहुत अच्छे हैं, सब मेरे को सपोर्ट करते हैं। चाहे मैं व्हाट्सएप पे जाऊँ, मैं कहीं भी जाऊँ, मुझे ढूंढ लेते हैं वो, ठीक है। मेरे चाहने वाले मुझे ढूंढ लेते हैं। तो कल मैं कुछ और अलग टाइप की थी, लेकिन आज आप मेरे अंदर एक मुस्कान देख रहे हैं कि दुआएं हैं, वो सबकी दुआएं हैं, समझ गए। पैसा किसी का किसी के पास नहीं रहता, लेकिन एक बार तुम दिल से दुआ कर दो, वो जीवन पर्यंत तुम्हारे पास रहेगा, ठीक है। पैसा तो मन का मिट्टी है, उड़ जाएगा, आ जाएगा, कल चला जाएगा। तुम कल किसी की मदद करोगे, वो कहाँ का कहाँ चला जाएगा, लेकिन ये तुमने दिल से दुआएं की है, वो बहुत साथ रहता है। और मैं इसीलिए लोगों की हेल्प करती हूँ, मैं एक इंसानियत के नाते हेल्प करती हूँ। मुझे पता है कि मेरी ये मदद वो रिटर्न आएगी मेरे पास, और वो रिटर्न आके मुझे बेहतर बनाएगी, और वो बना भी रही है। ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रगल बहुत करती हूँ, मैं लोगों की मदद बहुत करती हूँ। या तो कोई कोई भी आ गया है मेरे व्हाट्सएप पे, एक बार उसने कह दिया कि मैम मुझे हेल्प चाहिए आपकी, या कुछ चाहिए, अब मेरे से पॉसिबिलिटी है तो मैं दूंगी, और पॉसिबिलिटी है तो मैं फ्री में लाइव कोर्स में ज्वाइन करती हूँ। और मैंने किया भी, हर सत्र में 2 4 10 लोगों को ज्वाइन करती हूँ। और ये मेरी इंसानियत है।
ऐसा नहीं कि मैं पैसे ही लेके पढ़ाती हूँ, समझ गए। और क्या बताऊँ मैं, आप करिए कमेंट, आप कर लीजिए कमेंट थोड़ा सा। मैं चाहती हूँ कि नेगेटिव कमेंट आप करो, ठीक है, लेकिन नेगेटिव कमेंट 2 हैं और पॉजिटिव कमेंट 100 हैं। तो मैं किसकी तरफ जाऊँ? मैं उन 100 लोगों को देखूंगी कि मैं उन 2 लोगों को देखूंगी? और वो 2 हैं कौन? किसी के चमचे हैं जो बता भी रहे हैं कि मैं फला फला सर की बड़ी प्रेयसी रही हूँ, बड़ी प्रेमिका हूँ, मैं फला फला सर की बहुत ज़्यादा। मैं किसी को नहीं जानती, मैं सच बता दूँ। मैं यूट्यूब के मंच में मेरे सब्सक्राइबर्स को जानती हूँ, मैं उन महिलाओं को जानती हूँ, उन पुरुषों को जानती हूँ, उन भाइयों को जानती हूँ जो हर कदम मेरे साथ खड़े रहते हैं। मैंने कहा है कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि ये यूट्यूब मेरा एक फैमिली है। ऐसा नहीं कि कुछ कह रहे थे कि आपका यही एक भावनात्मक खेल होता है कि जब आप कोई दिक्कत होती है तो आप आके ऐसा बोल जाती हैं, समझ गए। यार मैंने 6 साल इस मंच को दिया, तो मैं किसके पास जाके बोलूंगी? मैंने 6 साल इस मंच को दिया है, तो मैं कहाँ, मैं कहीं और पे जाके अपनी बात बता के आऊँ? किसी और के पास जाके बोलूँ? मैं इस मंच पे बोलती हूँ, जो मुझे मेरे दिल की बात होती है, जो मुझे कष्ट होता है, जो मुझे कोई कुछ कहना होता है, मैं इस मंच पे बोल के जाती हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मुझे मेरे अंदर ताकत भर देते हैं, और बहुत सारी दुआएं ऐसी होती है जो मुझे बेहतर बना जाती है। ठीक है, वीडियो बड़ी हो रही है, तो मैं स्टॉप करूँगी क्योंकि मुझे लाइव क्लास करना है मेरे एप्लीकेशन पे, और मैं कर नहीं पाई हूँ। 2-3 दिन से नहीं कर पाई हूँ, रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। दूसरे थोड़ा सा मानसिक रूप से बहुत लग रहा था कि हाँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, कहीं कल कुछ को हो जाएगा तो मैं क्या बोलूँगी। तो खैर अभी अच्छा है। और मैं, अच्छा हाँ, 2-3 बातें मुझे मिली, कभी भी अपनी बात आप किसी से साझा मत करो, चाहे आप दुख में हैं या सुख में हैं। कल मुझे ये बात पता चली, क्योंकि लोग बहुत बुरा बोलते हैं। मैं देखी कल कुछ लोगों ने बोला, मुझे लगा कि एक कलयुग के रावण है। कलयुग में यदि राम है, यदि 100 राम थे तो रावण एक ही है वहां पर कलयुग का। यदि 100 सीता है तो शूर्पणखा भी वो आई थी, क्या बोलते हैं, प्रतिमा यादव करके, प्रतिमा हाँ नाम था उसका, तो शूर्पणखा आई थी कल, ठीक है, मेरे चैनल पे। अब आज भी मुझे देख रही होगी तो मत आना भाई, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ भला बुरा बोल दूं और फिर से तुझे लौट के जाना पड़े। मत आया तू, मत ही आ। मैं मत सोचना कि तुझे मैं बड़े प्यार से बोलूंगी, ठीक है। सम्मान वालों को दिल में रखती हूँ मैं, जो इसके योग्य होते हैं, जो योग्य नहीं है मैं उनको देखती तक नहीं हूँ, चाहे कोई कितना बड़ा क्रिएटर हो, समझ गए। और मैं जैसी भी हूँ मैं वैसी ही ठीक हूँ, और मैं बनावटीपन बना करना भी नहीं चाहती। मैं जैसी हूँ, जो हूँ, वो खुद भी मेरे चैनल हिंदुस्तानी स्त्री जीवन में दिख जाता है, समझ गए। धन्यवाद।